माँ गंगे, माँ गंगे, सदा की तरह इस बार भी गाजीपुर की महारानी की भेंट स्वीकार करें। बोलो गंगा मैया की, पतित पावनी माँ गंगा की, हर हर गंगे। क्या हो गया पुरी जी? ये क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ, माँ, गंगे माँ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है माँ? बोलो माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? पुरोहित, तुम रविदास की भेंट चढ़ाना भूल गए। हाँ माँ, यही तुम्हारा अपराध है। हाँ माँ, मेरी भूल की मुझे सजा मिल गई। रविदास की भेंट स्वीकार करो माँ। मुझे फिर से दिखाई देने लगा। मुझे फिर से दिखाई देने लगा। धन है दयालु माँ, मेरी आंखों का अंधेरा दूर हो गया माँ। धन है माँ, धन है माँ। ठहरो। ये लो कंगन, मेरे भक्त रविदास को दे देना। पधारिए पुरोहित जी, गंगा माता को मेरी भेंट चढ़ा आए हैं। हाँ महारानी जी, सदा की तरह प्रेम पूर्वक आपकी भेंट चढ़ाई, लेकिन इस बार जो मैंने चमत्कार देखा, जीवन में पहली बार देखा है। क्या चमत्कार देखा पुरोहित जी? महाराज, वो चमत्कार है ये कंगन। कंगन? सुंदर और अद्भुत कंगन। महाराज, गंगा माता ने मेरी भेंट स्वीकार कर वो कंगन दिया है। पुरोहित जी, जाइए, मेरी तरफ से और भेंट ले जाइए, ताकि गंगा माता प्रसन्न होकर दूसरा कंगन भी दे दे। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ। क्षमा कीजिए महारानी, भाग्यशाली तो भक्त रविदास है। रविदास? कौन रविदास? काशी के रविदास, जो जात से अछूत हैं, मगर छल कपट राज देश से अछूत हैं। उनकी एक दमड़ी से प्रसन्न होकर गंगा माता ने कंगन दिया है। एक दमड़ी से प्रसन्न होकर? महाराज, हमें ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। महारानी, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम बहुत जल्दी ही उनके दर्शन के लिए चलेंगे। पांडवों के निमंत्रण पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण रास यज्ञ में पधारे और शास्त्री जी कृष्ण भगवान पांडव के दरबार में गए और गाजीपुर हमारे यहाँ आए। अरे बहन जी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन इतनी खुशी की बात, लेकिन क्या लगा रखी है? अरे घी लक्ष्मी, क्या है? राजाओं के राजा गाजीपुर नरेश पधार रहे हैं। अरे कुछ मेरी भी तो सुनाओ। अरे तुम्हारी क्या सुनना है बहन जी? अरे भगवान, उनके स्वागत के लिए आरती का थाल सजाओ। थाल मत सजाओ बहन जी। शास्त्री जी, महाराज इधर नहीं उधर पधार रहे हैं। उधर कहाँ? रविदास के वहाँ धतूरा खा के। क्या कहा? गाजीपुर नरेश लक्ष्मीदास के यहाँ न आकर रविदास के यहाँ जा रहे हैं। रविदास स्वामी, पूजा बाद में हो जाएगी। माँ छोड़ो ना ये सब काम।
क्या है ये सब? क्या बात है ना? क्या बात है? आपको इतनी क्यों खुश नजर आ रही है? गाजीपुर के महाराजा और महारानी पधारे हैं। क्या? गाजीपुर के महाराज महारानी हमारे यहाँ पधारे? महाराज महारानी जी, आप दोनों हमारे इस गरीब की कुटिया में। महाराज, आपके चरण पड़ने से हमारी कुटिया पवित्र हो गई है। महाराज, आपके दर्शन कर हम धन्य हो गए हैं। भक्तराज रविदास के दर्शन पाकर तो हम धन्य हुए हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कुटिया में नहीं पंचवटी में आ गए हैं। ऐसा न कहिए महारानी जी, पंचवटी में तो मेरे प्रभु श्री राम रहा करते थे। मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। हम उस धूल को चंदन समझकर अपने माथे से लगा रहे हैं। ठहरिए महाराज, आप घोर पाप करने जा रहे हैं। इस चंदन में धर्म की शीतलता नहीं, अधर्म की ज्वाला जल रही है। शास्त्री जी, याद रखिए महाराज, कोई भी कौवा हंस के पंख लगा लेने से हंस नहीं बन जाता। शास्त्री जी, जो स्वयं परमहंस है उसे हंस बनने की क्या आवश्यकता है? इतना ही नहीं, माता गंगा ने ये अनमोल कंगन उनके लिए दिया है। अनमोल कंगन माता गंगा ने? लोला माँ सुनो, माता गंगा ने मेरे लिए अनमोल कंगन दिया। हाँ रविदास जी, माता गंगा स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी भेंट स्वीकार की और ये कंगन। ये झूठ है, बकवास है पुरोहित जी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कोई भी विद्वान आदमी ऐसे झूठे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। शास्त्री जी, ये क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं। इतनी आसानी से कंगन मंगवाए जा सकते हो तो ये कंगाल आदमी धनवान नहीं बन जाता। ये झोंपड़ी महल बनकर खड़ी नहीं हो जाती। शास्त्री जी, तो क्या आप रविदास जी की भक्ति पर शंका कर रहे हैं? शंका मूर्ख लोग किया करते हैं राजन, विद्वान तो अपनी विद्वत्ता का डंका बजाते हैं। यदि ये सच्चा है तो गंगा मैया से तो दिखा दे। हाँ रविदास, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिखाओ अपनी भक्ति की शक्ति धतूरा खा के। रविदास जी, चलिए गंगा तट पर इन्हें अपनी भक्ति का प्रमाण दे दीजिए। हाजी, इसे इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या है? ये चाहे तो गंगा यहीं प्रकट हो सकती है, कंगन यहीं मिल सकता है। क्यों भाइयों? क्यों रविदास, आज आए हो चक्कर में धतूरा खा के? चुप रहो। अच्छे क्या हो? स्वामी, ये आपको ही नहीं गंगा मैया को चुनौती है, आपकी भक्ति को चुनौती है। पुकारिए गंगा मैया को। स्वामी, आप ही तो कहा करते हो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्त रविदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। माँ, लो ये कंगन। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। शास्त्री जी, जल्दी से खिसक चलो धतूरा खा के। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। रविदास जी, आपने सिद्ध कर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? भक्तराज जी, ये कंगन भी आप ही का है। नहीं महाराज, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। हाँ महारानी जी, इसके योग्य तो आप ही हैं। महाराज जी, ये कंगन भी आप ही रख लीजिए। बोलो संत रविदास। नहीं महाराज, बोलो गंगा मैया की।